नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैंने आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री रामचरितमानस, ये दो एक पुराण और श्री राम जी का चरित्र मैंने आप सभी को सुनाया। 18 पुराण होते हैं, जिसमें से मैंने आप सभी को श्रीमद् भागवत महापुराण सुना दिया है। आज से मैं एक नए पुराण आप सभी के सामने कहूँगी। उस महान पुराण का नाम है ब्रह्मवैवर्त पुराण। यह पुराण वेदों के समान है। इसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, और जहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं लिखी होती हैं, वहाँ वेद से भी ज़्यादा उसका महत्व हो जाता है। कोई भी पुस्तक हो जिसमें भगवान श्री कृष्ण का नाम आ जाए, वो वेदों के समान हो जाता है। तो आज से मैं आप सभी को ब्रह्मवैवर्त पुराण सुनाऊंगी, प्रारंभ करूंगी। तो श्री गणेशाय नमः, श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, राधा रानी की जय। हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया, नन्हे कृष्ण कन्हैया की जय। और आज आपको हम ब्रह्मवैवर्तीय पुराण सुनाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तो बहुत हैं, जिन्हें हजारों मुख वाले शेष जी भी नहीं कह सकते, लेकिन कुछ प्रमुख लीलाएं इसमें दी गई हैं, तो मैं आप सभी को सुनाऊंगी। कहते हैं कि नैमिषारण्य में सभी ऋषि प्रातः काल उठे। उन्होंने स्नान किया और ध्यान किया। फिर उसके बाद जो कुछ होता है सारे कार्य करे और बैठे हुए थे आसन पर। तभी वहाँ से सूत पुत्र उग्रश्रवा जी आए। सभी उन्हें देखकर उनके आदर में खड़े हुए। सूत जी भी कहते थे और सौत जी भी कहते थे, तो उन्हें प्रणाम किया सभी ने। उन्होंने भी सभी को प्रणाम किया। सभी ने उन्हें आसन दिए। वो कहीं से आ रहे थे तो थक गए थे, इसीलिए वो थोड़े समय बैठे कुछ पर। उनका जो थकावट थी उनकी, वो दूर हुई और मुख पर कुछ मुस्कान थी उस समय। शौनक जी ने कहा, हे महात्मन, आपका दर्शन हो गया, बड़ा अच्छा हुआ। आप कहीं जा रहे थे और हमें अपना दर्शन दे दिए, यह हमारा सौभाग्य है। अरे, आपके दर्शन बड़े सौभाग्य वालों को होते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूँ। हे सौत जी, ये भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं, अपरंपार हैं, उसे आप मुझे सुनाइए। राधा जी की लीलाओं को सुनाइए। और मेरा ये प्रश्न है कि जो गुरु शंकर जी और देवताओं का अपमान करता है, उसको कौन सा नरक मिलता है? कौन से लोक होते हैं
क्या क्या भगवान ने लीलाएं रची। भगवान किसके घर जन्मे, वो कौन सती स्त्री थी जिसके घर मेरे कृष्ण जन्मे, और वो वहाँ से चले क्यों गए, वहाँ गए, कहाँ गए वो, उसके बाद कहाँ गए वो, फिर वो अपनी माता के पास लौट आई। वो किसको मारने के लिए जन्म लिए थे? अरे पृथ्वी ने उनसे किस लिए जन्म लिवाया था? आप ये सब मुझे बताइए, सब मुझे बताइए। साती जी बोले, हे सनक जी, आप पूछते हैं जो देवता, गुरु और भगवान शंकर का अपमान करता है उसको कौन सा नरक मिलता है? तो वो है काल सूत्र नरक। आप जो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कहाँ जन्मे और किस लिए उन्होंने अपनी माता को छोड़ा, दूसरे की माता के पास गए, क्यों फिर से लौट आए, किस लिए जन्म लिए थे वो, ये पृथ्वी ने किस लिए उन्हें बुलाया था इस पृथ्वी पर, किसको मारने के लिए जन्म लिए थे, उन्होंने क्या लीलाएं रची, ये सब तुम मुझसे पूछते हो। तो मैं तुम्हें एक महान पुराण सुनाता हूँ जिसका नाम है ब्रह्म वैवर्त पुराण। ये पुराण बहुत महान है, वेदों में गिनती की जाती है इसकी। 18 प्रमुख पुराणों में ये बहुत ही एक ऐसा पुराण है जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में विस्तार से वर्णन करता है। ये बताता है ब्रह्म क्या है, गोलोक क्या है, कितने लोक होते हैं, गोलोक, शिवलोक, स्वर्ग लोक, कितने लोक होते हैं, वैकुंठ लोक, कितने लोक होते हैं, सारी चीजें बताता है। इसकी महिमा अपरंपार है सौनक जी, अपरंपार है। ये महर्षि व्यास जी ने इसको कहा। श्रुतियों को बछड़ा बनाकर उन्होंने इस ब्रह्म वैवर्त पुराण रूपी गाय से भगवान की लीलाओं का दूध दुहा और वो बछड़े उसका पान करके बड़े प्रसन्न हुए। ये पुराण मैं आपको बताऊंगा। आज सभी को ये महान पुराण, ये आपको मैं सुनाता हूँ जो कि कम ही सुनने को मिलता है। ये इतना अद्भुत है कि बड़े बड़े लोग इसको सुनाने में हिचकिचाते हैं, कहीं मुझसे भूल ना हो जाए। लेकिन भगवान की लीला, भगवान की कृपा रहती है तो सुनाते हैं। तो ये पुराण मैं आपको सुनाऊंगा जो जीव को मोक्ष देने वाला है। मोक्ष की बात छोड़िए, इसमें राधा रानी है। आप भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाएंगे तो आपकी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे, इच्छा को। लेकिन राधा रानी के चरणों में जाएंगे तो आपको आपकी जितनी इच्छाएं रहेंगी सारी नष्ट हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। तो आज हम ये कथा यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे हम कल कथा सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे, राधे राधे।